तो ये मैंने एक मंथ का P&L खोल रखा है। पूरे नवंबर मंथ के अंदर सिर्फ मेरा 3 दिन लॉस हुआ है अनटिल सारे डेज मैंने प्रॉफिट के अंदर करे हैं, बिकॉज मेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट है। और आज अगर हम बात करें, मुझे लगता है नेक्स्ट महीने में मेरा बड़ा लॉस ना हो जाए, तो उसके लिए आज टॉप 1% ट्रेडर की स्ट्रैटेजी एक्सपोज करने आया हूं जो ये लोग यूज करते हैं। बड़े बड़े ऑप्शन सेलर्स आप देखते होंगे गाइस पैसा बना रहे हैं, क्या रीजन है उसका? वन ऑफ द स्ट्रैटेजी इज डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलर का हथियार, ऑप्शन सेलर का किंग। अब आप सोच रहे हो कि सर ऑप्शन सेलिंग में तो 1-1 लाख रुपए लगते हैं। भाई साहब, इस वीडियो के एंड तक मात्र 25 से 35 हजार के बीच में आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर पाओगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बैक टू अवर वीडियो, डेल्टा न्यूट्रल। उससे पहले समझते हैं सर ये डेल्टा होता क्या है। आइए भाई पहले डेल्टा समझते हैं। देखिए, मैं अगर आपको बोलूं आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है, मान लो आपने बैंक निफ्टी की एक कॉल बाई करी है, या फिर अगर मैं आपको सीधा चार्ट्स पे ले जाता हूँ, ये मैं ले गया भाई आपको चार्ट्स पे, ठीक है। मान लो आपने बैंक निफ्टी की एक कॉल बाई करी है, कॉल का कोई भी भाव ले लेते हैं भाई। ये मेरी ऑप्शन चेन खुल गई, मैं देख रहा हूँ भाई मैंने ना 80 रुपये की, यानी 83 रुपीज़ की, या 1002 रुपये के प्रीमियम की 52,000 स्ट्राइक की एक कॉल बाई करी है, यानी ये मेरा कितना हो गया, 1000 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया, ठीक है। आपका बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट है कि मुझे लगता है जो बैंक निफ्टी है वो 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा या 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। कहोगे सर शॉर्ट टर्म टारगेट बता दो। मान लो मैंने यहाँ रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया और मुझे लगता है बैंक निफ्टी ना यहाँ 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। अब जो ये आपने 1000 रुपीज़ की कॉल बाय कर रखी है, सी बाय कर रखी है, आपको क्या लगता है कि ये 1000 रुपीज़ का कितना ऊपर जाएगा? नॉर्मल ट्रेडर्स क्या करते हैं, अरे मार्केट ऊपर जाएगी, प्रीमियम ऊपर जाएगा, एग्जिट कर देंगे। बट क्या आप लोगों ने कभी कैलकुलेटेड वे में स्टार्ट किया? सर एक मेरे को याद है, मेरे मेंटोर ने एक चीज़ बताई थी, द मोर यू फोकस ऑन कैलकुलेटेड रिस्क ना, आपके बचने के, जिंदा रहने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। सेम गोस विद दिस। आप लोग ऐसे ही ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि भाई मेरा कॉल का प्रीमियम मार्केट के 100 पॉइंट में कितना जाएगा। अब अगर मैं आपको कहूँ यही चीज़ मैं आज आपको डेल्टा की मदद से बता दूँ, तो सपोज मान लेते हैं भाई मेरा ये मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है और इसका अगर डेल्टा है 0.5, तो इट मीन्स ये 1000 रुपये का प्रीमियम डेल्टा के हिसाब से 50 रुपये बढ़ जाएगा, 50 रुपीज़ बढ़ जाएगा। यानी अगर मेरा 100 रुपये का प्रीमियम है तो 50 रुपीज़ बढ़ जाएगा ये, ठीक है, यानी 50 रुपये बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट डेल्टा मीन्स इज कि भाई 0.5, मार्केट 100 पॉइंट जाएगी तो भाई मेरा 50 रुपये का प्रीमियम वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये डेल्टा मतलब क्या हुआ। डेल्टा मीन्स चेंज इन द अंडरलाइंग ऑप्शन प्रीमियम इन रिस्पेक्ट टू द चेंज इन अंडरलाइंग इंडेक्स, यानी निफ्टी कितना ऊपर जाएगा, निफ्टी कितना नीचे जाएगा, तो उससे ऑप्शन प्रीमियम कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है वो बताता है। अब भाई डेल्टा बहुत सारे होते हैं, आओ मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये मैंने खोल दिया यहाँ पे ऑप्शन चेन, ठीक है। मेरे को आप यहाँ लेफ्ट में देख पा रहे होगे गाइज, यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन विच इज कॉल्ड डेल्टा, जिसको मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये होता है भाई डेल्टा। अब भाई एट द मनी का डेल्टा है 0.58, वैसे 0.5 होता है हमेशा एट द मनी का, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 58 देख रहे हैं, यहाँ पे 0.68 मीन्स अगर बाजार 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 0.60 के हिसाब से बढ़ेगा। इसका है 0.62, इसका है 0.64, इसका है 0.66, ऐसे ही भाई ये है 0.56, 0.54, 0.52। अब अगर मैं आपको बता दूं गाइस, देखो डेल्टा वैसे डिपेंड होता है गामा पे, पर अभी हम गामा नहीं समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, जितने भी हमारे ओटीएम ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं बता देता हूं, 2 टाइप की मनीनेस होती है, 3 टाइप की, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अब जब भी आप आउट ऑफ द मनी में देखोगे जिसके प्रीमियम सस्ते होंगे, आप देखते होगे सस्ते ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं गाइस, वो तेजी से बढ़ते नहीं है, वो तेजी से घटते भी नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहली चीज तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, और दूसरा अगर हम यहाँ पे चेक करें, जितने भी मेरे ओटीएम ऑप्शन, जैसे राइट में पुट के सारे ओटीएम ऑप्शन आप देख रहे हो, इसका डेल्टा धीरे धीरे कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और प्रीमियम का जो भाव है वो भी देखो 328, 304, 270 कम हो जा रहा है। सेम अगर हम यहाँ कॉल में भी देखें तो कॉल के अंदर भी हमारे ऑप्शन प्रीमियम्स कम हो जा रहे हैं, क्योंकि डेल्टा भी हमारा कम हो जा रहा है, राइट। बिकॉज आउट ऑफ द मनी के अंदर हमेशा डेल्टा कम रहता है और इन द मनी के अंदर हमेशा डेल्टा बढ़ता है। ये आपको एक बेसिक सा रूल पता होना चाहिए। और अब गाइस होप सो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि कभी भी भोंदू नहीं बनेंगे, कि कभी भी हमें अगर मार्केट प्रेडिक्ट करनी है, कभी भी हमें अगर मार्केट प्रेडिक्ट करनी है, तो हमें पता होगा कि भाई मैंने अगर कोई कॉल ऑप्शन या पुट बाय कर रखा है तो मुझे पता होगा कि बाजार इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे जाएगा, तो मेरा प्रीमियम में चेंज कितना आएगा। अब बैक टू द स्ट्रेटेजी कि ये डेल्टा न्यूट्रल होता क्या है। सो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी होती क्या है? डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज आर दो स्ट्रेटेजीज दैट आर नॉट इंपैक्टेड बाय चेंज इन डेल्टा। अब चेंज इन डेल्टा क्या होता है भाई 0.5 का 0.6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, उसे कोई बोलता है भाई चेंज, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना भाई, देखो पार्ट 1 है, इसीलिए मैंने ये लर्निंग वीडियो सारी सीरीज और पार्ट्स में बनाई है, ताकि आप लोगों को एकदम से ऐसा ना लगे कि सर बहुत कुछ पढ़ा दिया, इतना हैवी पढ़ा दिया, मैं समझ नहीं आ रहा, आपको समझ भी आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज। एक होती है शॉर्ट स्ट्रैडल, एक होती है राइट में शॉर्ट स्ट्रैंगल, एक होता है भाई आयरन कॉन्डोर,
एक होता है भाई लॉन्ग बटरफ्लाई। अब ये 4 स्ट्रेटेजी से पहले बता दूं गाइस, आज हम सबसे पहले शॉर्ट स्ट्रैडल को समझेंगे कि शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है, फिर हम आगे आगे धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में सारी स्ट्रेटेजी सीखना चाहे। तो आज पार्ट 1 में हम शॉर्ट स्ट्रैडल समझेंगे। और याद रखना भाई, किसी को डर लग रहा होगा कि सर ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसे नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख रखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका प्रीमियम बहुत कम लगेगा, 25 से 30 हज़ार में आप ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या। सबसे पहले भाई डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है। अब डेल्टा न्यूट्रल मतलब होता है कि भाई मान लो मेरा ये 0.5 का एक का डेल्टा है, मान लो मैंने एक कॉल सेल करी है 0.5 डेल्टा की, और एक मैंने पी सेल करी है, ठीक है ना, 0.5 डेल्टा की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो 50 का चेंज आएगा, और ये भी 100 पॉइंट नीचे गिरेगी कर तो 50 का चेंज आएगा। मार्केट पे डिपेंड है ना भाई, अगर मार्केट MKT नीचे जाती है तो पुट सेल के अंदर लॉस होगा, कॉल सेल को प्रॉफिट होगा। तो भाई इसको इस हिसाब से लॉस होगा, इसको इस हिसाब से प्रॉफिट होगा। कह सकते हैं हम एक काइंड ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बन जाएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे भाई, डेल्टा सेम है ना, मैं वही बोलूं भाई, तुमने सेम वजन का यहाँ 50 किलो का एक हथौड़ा रख दिया, यहाँ 50 किलो का हथौड़ा रख दिया, तो जो आपका वो तुला है या तराजू है वो बीच में रहेगा नहीं रहेगा। दैट्स व्हाट द डेल्टा इज। डेल्टा न्यूट्रलाइज करना, बिल्कुल सेम टू सेम करना। इससे फायदा क्या होगा तो बताएंगे कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन से फायदा क्या होता है, बताएंगे, वेट करिए, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल, अब हाँ देखो टेक्निकली बोलो, अब कई लोग मेरे को बोलने आ जाएंगे अबे ओए डेल्टा तो चेंज होता है, तेरे को नॉलेज नहीं है। भाई मेरे को नॉलेज है, मुझे बिगनर्स को समझाने दो। आई नो डेल्टा सारा डिपेंड होता है गामा पे, राइट, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी आपको सिर्फ ये समझना है, ठीक है। अब मान लो डेल्टा 0.5 से 0.4 हो गया और ये 0.5 हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इसमें 50 रुपए का चेंज आएगा और इसमें 40 पॉइंट्स का चेंज आएगा। मार्केट कैसे भी जाती है, ठीक है ना, मार्केट पे डिपेंड है, राइट। 100 पॉइंट जाएगी तो इसमें 40 का, 200 जाएगी तो 80 का, उसमें 100 का, 100 पॉइंट जाएगी तो 200 जाएगी तो और ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है। मान लो गाइज यहाँ पे डेल्टा आ जाता है मेरा 0.5, तो ये मेरा डेल्टा आ गया 0.5, जिसको मैंने सी सेल कर रखी है, ठीक है, और यहाँ मैंने एक पुट सेल कर रखी है विद द डेल्टा ऑफ 0.4। अब मेरा डेल्टा न्यूट्रल नहीं हुआ, मेरा डेल्टा न्यूट्रल से हट चुका है, डी न्यूट्रल हो चुका है। इट मीन्स अगर मेरे को न्यूट्रलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, दोनों को जोड़ना होगा। तो मैं 2 चीज कर सकता हूं, या तो ये 0.4 वाली पोजीशन काट के एक नई पुट सेल करूंगा, और कितने डेल्टा की करूंगा 0.5, जिससे मेरा जो डेल्टा होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। यहां मैं क्या कर सकता हूं, जो ये 0.5 है और यहां पे 0.4 है, 0.5 की यानी जो कॉल सेल है मैं इसको करूंगा एग्जिट, कॉल सेल को एग्जिट करूंगा, और एक 0.4 की अगेन कॉल भेज दूंगा। समझ आ गया। अभी स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट कैसे बनता है बताऊंगा यार, वेट तो करो, ठीक है ना। तो ये भी 0.4 हो जाएगा, ये भी 0.4 हो जाएगा, तो इससे क्या होगा डेल्टा न्यूट्रल। डेल्टा न्यूट्रल, तुम्हारा गाड़ी का गियर बीच में न्यूट्रल जाता है ना, मैनुअल वाले अगर गाड़ी, हम तो गरीब है ऑटो चलाते हैं, ठीक है ना, मैनुअल गाड़ी जिस पे है तो न्यूट्रल का गियर कहाँ होता है, बीच में होता है। सेम गोज फॉर द डेल्टा न्यूट्रल। अब बात करते हैं क्या इस पर प्रॉफिट कैसे आता है, हाउ टू मेक प्रॉफिट, क्या चीज जी, प्रॉफिट, पैसा, इन डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। डेल्टा न्यूट्रल ग्रीन से लिखेंगे भाई, ग्रीन ऑलवेज, तुम्हारे P&L में ना हो पर स्केचमैन तो है, स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं भाई डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉफिट कैसे बनाए। उससे पहले हमें यह चीज समझनी होगी, मार्केट का एक ट्रेंड है जो कि 3-4 महीने से फॉलो नहीं हो रहा मैं मानता हूं, बट मेजॉरिटी मार्केट 70% साइडवेज रहती है। आपने भी देखा होगा गाइस, ये स्पेशली ऑप्शन बायर्स का दुख है जो कि मैं बताऊंगा। आपने भी एक चीज नोटिस करी होगी, बाजार पहले तो ऊपर जाता है, फिर उसके बाद मार्केट बीच में अटक जाती है। 70% मार्केट साइडवेज रहती है, यानी साइडवेज में किसका प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलर का। किसका भाई साहब, ऑप्शन सेलर का। इट मींस ये कहना चाह रहा हूं मैं कि भाई अगर बाजार साइडवेज जाता है तो सेलर को प्रॉफिट आएगा। कैसे, थीटा का। थीटा क्या होता है भाई, टाइम वैल्यू। अब जिसको ऑप्शन ग्रीक्स नहीं पता है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसमें मैंने थीटा वीटा सब समझा रखा है, चले जाना लिंक देख लेना और उस पे वीडियो देख के वापस आ जाना यहाँ पे, ठीक है ना। थीटा यानी मैंने सीधी सी बात है भाई, मैं अगर कोई ऑप्शन सेल करूंगा और बाजार बीच में जाएगा, अगर एक जगह अटक गया तो मेरे को थीटा का प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर मैंने 200 प्रीमियम का कॉल सेल कर रखा है तो प्रीमियम में थीटा थोड़ा थोड़ा कम होगा। बोलते हैं ना थीटा मेल्ट हो रहा है, टाइम वैल्यू जा रही है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम 3 चीजों से बनता है। किससे बनता है भाई, ऑप्शन प्रीमियम 3 चीजों से बनता है। किससे बनता है, पहला, मेरी राइटिंग मुझे पता है गंदी, पहला होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, पहला बनता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा बनता है टाइम वैल्यू, तीसरा बनता है वॉलेटिलिटी, जिसको आईवी भी बोल सकते हो, इंप्लाइड
वॉलेटिलिटी या वॉलिडिटी बात कर ले, ठीक है ना, सिर्फ वॉलिडिटी बोल सकते हो, वॉलिटिलिटी, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या चीज़ कि भाई ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो होता है थीटा। थीटा इज ऑप्शन सेलर प्रॉफिट की भाई प्रीमियम गलेगा तो पैसा आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं भाई, मान लो बाजार चल रहा है साइडवेज, ठीक है ना, आपने एक सी सेल कर रखी है, तो भाई मार्केट नीचे तो जा नहीं रही, पर तब भी आपको प्रॉफिट क्यों आएगा कि मार्केट एक रेंज में है, ऊपर भी नहीं जा रही नीचे भी नहीं जा रही, मतलब थोड़ा थोड़ा रेंज में रह रही है, ठीक है। इट मीन्स आपको थीटा विल गिव यू प्रॉफिट। अब इसको रिलेट कर लो डेल्टा न्यूट्रल से, थीटा विल गिव यू प्रॉफिट। अब जी, अब तुम्हें मैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं गाइस आज का दिन है, या आज का दिन मान लो मंडे के दिन बात करते हैं, 30 है, तो मतलब 1-2, ठीक है ना, 2 तारीख को मान लेते हैं भाई, ये सेकेंड, अबे ये क्या हो गया, हाँ 2 तारीख को मान लेते हैं हम 2 दिसंबर को, सेंटा के दिन, सेंटा वाले मंथ में 2 दिसंबर को आप एक ट्रेड करते हो, ठीक है ना, डेल्टा न्यूट्रल बनाते हो। आप क्या करते हो, आपको लगता है बाजार ना साइडवेज है, साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, आपने एनालाइज किया, चार्ट किया, चार्ट भी सिखा रखे हैं भाई, सब कुछ सिखाऊंगा, चिंता मत करो। आपने एनालिसिस किया या ऑप्शन चेन से देख लिया, मेरी जिसने वीडियो नहीं देखी देख लेना, कि मार्केट साइडवेज रहेगी, ठीक है। तो यानी इसमें क्या कर सकते हो कि भाई हमारा दिमाग में चमकेगा, ऑप्शन सेलर पैसा बना सकता है क्योंकि थीटा मिलेगा। अब आएगी यहाँ पे स्ट्रेटेजी डेल्टा न्यूट्रल। आपने क्या किया, डेल्टा न्यूट्रल, आपने क्या किया, दोनों के डेल्टा चूज कर लिया है। अब मैं आपको इसको लाइव दिखाने जा रहा हूँ, वेट करिएगा, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, भाई मेरी ऑप्शन चेन कहाँ गई, ये रही मेरी ऑप्शन चेन, ठीक है। मान लेते हैं 2 डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 डेल्टा ले लेते हैं। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरी यहाँ पे ऑप्शन चेन खुल रखी है, ठीक है ना। मेरे को पता है भाई इस केस के अंदर मेरे को डेल्टा न्यूट्रलाइज करना है। चलो पहले नोट्स में बता देता हूँ, फिर दिखाऊंगा लाइव में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल सेल कर दी डेल्टा ऑफ 0.6 मान लेते हैं, और एक पुट सेल कर दी विद द डेल्टा ऑफ 0.6, दोनों के डेल्टा की सेल कर दी। इट मींस पहले लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है भाई दोनों का, लॉजिक दोनों का क्या है, लॉजिक दोनों का ये है कि मार्केट अगर कहीं पे भी जाए भाई, इसको भी 60 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना, उसको भी आएगा क्योंकि दोनों का डेल्टा सेम कर दिया ना, न्यूट्रल कर दिया। बट अगर मार्केट एक रेंज में रहती है तो मेरे को तब भी प्रॉफिट आएगा। क्यों आएगा, कहोगे सर अभी तो आपने बताया नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी, नहीं, क्यों प्रॉफिट आएगा, क्योंकि मैंने यहां भी सेल कर रखा है, यहां भी सेल कर रखा है। मानो 0.6 का प्रीमियम 300 है, इसका भी मान लो 302 रुपए है, तो यानी अगर बाजार साइडवेज रहता है, ठीक है, तो मैंने दोनों को सबसे पहले सेम डेल्टा की, यहां पे मैं पॉइंट्स भी लिख देता हूं, सोल्ड सेम डेल्टा सी और पी, दोनों बेच दिए, सी और पी। इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर बाजार ऊपर जाता है, अगर बाजार ऊपर जाता है तो कॉल सेल नीचे जाएगी, ठीक है ना, पर वो उतनी ही नीचे जाएगी जितने का डेल्टा ले रखा है। अब पुट भी उतना ही जाएगा क्योंकि पुट का भी डेल्टा और कॉल का डेल्टा भी हमने सेम रखा है, भाई न्यूट्रल कर दिया ना। मैं वही बोलूं भाई यहाँ 50 किलो का रख दिया, यहाँ 50 किलो का रख दिया, अब वो ऊपर जाएगा तो वो भी उतना नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो वो भी उतना नीचे जाएगा, दोनों को बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया है। प्रॉफिट कैसा आएगा भाई, जैसे जैसे हमारी मार्केट बीतेगी, जैसे जैसे मार्केट बीतेगी, ये जो मैंने कॉल सेल कर रखी है इसका थीटा भी तो मिलेगा, ऑटोमेटिकली 302 का प्रीमियम धीरे धीरे माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, पुट सेल का प्रीमियम भी माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। यानी दोनों को हमने तराजू पे बैठा दिया, पर दोनों धीरे धीरे गलेंगे। गर्मी बहुत तेज है भाई, बिल्कुल गलेंगे, अब तो खैर ठंड हो गई है, ठीक है, तो दोनों की टाइम वैल्यू कम होगी, इट मींस दोनों का प्रीमियम गलेगा। भाई ये जो प्रीमियम है 200 कितने रुपए का, 300 रुपए का है, ये धीरे धीरे टाइम वैल्यू से मान लो 280 का हो गया, और ये भी मान लो 280 का हो गया। और अब कहोगे सर मार्केट एक डायरेक्शन में चलेगी तो भाई उसके लिए हमारा डेल्टा भी तो है, तभी तो हमने दोनों जगह सेम 60 किलो का बिठा रखा है, ठीक है। दोनों ऐसे तराजू में रहेंगे, बाजार धीरे धीरे साइडवेज आएगा और आपको थीटा प्रॉफिट देता रहेगा, थीटा गेनिंग प्रॉफिट देता रहेगा, टाइम प्रॉफिट देता रहेगा, ये याद रखिएगा, टाइम आपको प्रॉफिट देता रहेगा। इसी को ही बोलते हैं भाई डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा न्यूट्रल। अब कहोगे सर थोड़ा दिखाओ, अब आ जाते हैं भाई हमारे यहाँ पे सिमुलेटर खोल लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये मैंने खोल रखा है भाई निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना, भाई निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, इसके अंदर भाई मैं डेट कोई भी फ्राइडे चुन लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 2 प्रीमियम देख पा रहा हूँ, एक ये रहा मेरा राइट पे 0.44 का, ठीक है ना,
और ये रहा मेरा राइट में 0.48 का, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं अब ये शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी क्या होती है। शॉर्ट स्ट्रैडल भी एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम लोग एटीएम का ऑप्शन प्रीमियम सेल करते हैं एट द मनी का। क्यों, बता देता हूं। अब बात करते हैं क्या, ये मैंने यहाँ पे निफ्टी खोल लिया, आप कहोगे बैंक निफ्टी खोल लेता हूँ, चलो जी यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी खोल लिया, ठीक है। राइट में चेक करो इसका डेल्टा कितना है 0.49, ठीक है। और लेफ्ट में चेक करो 51। भाई दोनों का डेल्टा सेम है या नहीं है, ऑलमोस्ट 1-2 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, 1-2 पॉइंट से सेम है। इट मींस अगर मैं ये राइट वाला 150 का सेल करता हूं, शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी यही होती है भाई। ये देखो, ये शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब एट द मनी का एक कॉल बेचना और एट द मनी का एक पुट बेचना, जो कि मैं बता भी देता हूँ व्हाट यू डू इन शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल में एक जगह हम कॉल बेचते हैं, एक जगह हम पुट बेचते हैं, ठीक है ना। दोनों जगह हम एक जगह कॉल सेल करेंगे, एक जगह हम लोग पुट सेल करेंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने एक सेल कर दी पुट और एक मैंने सेल कर दी कॉल। सबसे ज्यादा मैंने क्या किया, डेल्टा दोनों का सेम लिया भाई। इसका 49 है, इसका 51 है, ज्यादा फर्क नहीं है, नियर बाय है। तो अब भाई मेरा कुछ चार्ट ऐसा बन जाएगा, ये देख लो। इसमें क्या दिखा रहा है, अगर मार्केट मेरी इस वाली रेंज में रहेगी, अब ये ध्यान से चेक करो, मार्केट अगर मेरी बीच की ग्रीन रेंज के अंदर रहती है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, जो कि आप देख पा रहे हो। मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है अगर बाजार इस वाली रेंज के अंदर रहता है तो मेरे को एक्सपायरी पे 4,600 रुपए मिलेंगे। सो अब यहां पे मैं देखूंगा, मैंने दोनों जगह क्या बनाया, शॉर्ट स्ट्रैडल बना लिया भाई, ठीक है। सेम डेल्टा की देखिए। अब मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मेरा टाइम बीतेगा, अभी मैंने सुबह 9:30 बजे ये स्ट्रैडल बनाया, ठीक है। अब मैं इसका टाइम कर देता हूं भाई, मान लो दोपहर का 15:30 छोड़ो, मतलब 3 बज के, मान लो मैं पूरे 3 ही कर देता हूँ, मैं पूरे 3 कर देता हूँ। ये लो जी, मैंने पूरे 3 कर दिया। मेरा प्रॉफिट मेरे को कितने का दिखा रहा है एक्सपायरी वाले दिन ही, 4,600 का। मतलब मेरे को 4,600 का प्रॉफिट आ जाएगा अगर बाजार साइडवेज रहेगा। अब भाई आप कहोगे सर बाजार अगर ज्यादा दूर चला गया, देखो यहाँ पे लॉस भी दिखा रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको हम बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सेम डेल्टा की बेच दी दोनों। अब भाई बाजार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो इस डेल्टा को डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट बोलते हैं, डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट। अब कहोगे सर एडजस्टमेंट पढ़ा दो, तो भाई साहब आई नो आप लोगों के लिए बुरा लग रहा होगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं पढ़ाऊंगा भाई। देखो पार्ट 1 बहुत बड़ा हो चुका है, होप सो आपको इतने तक समझ आ गया हो। जिसको भी नोट्स चाहिए कमेंट में कर देना भाई, जिसको नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है। सेकंड चीज इज क्या, सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मैं डेल्टा न्यूट्रल एडजस्ट करके दिखाऊंगा और लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाने वाला हूं। जिसको भी भाई ये वीडियो चाहिए तो वे कमेंट करिएगा पार्ट 2, और मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।